साथियों नमस्कार। आज भाई दूज का त्यौहार है, तो इस भाई दूज के पावन पर्व पर मैं आपके समक्ष एक पौराणिक कथा लेकर के उपस्थित हूँ। मित्रों, बहुत ही अच्छी पौराणिक कथा है और उसमें ये बताया गया है कि दीपावली के बाद जो भाई दूज मनाई जाती है उसके पीछे क्या इतिहास रहा। वीडियो को अंत तक देखें और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथियों, सीधे सीधे मैं कहानी की तरफ ले चलता हूँ। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र और एक पुत्री थी। बहुत अच्छे से जीवन कट रहा था। बुढ़िया ने पुत्री की शादी कर दी थी और शादी करने के बाद वो अपने ससुराल में रहती थी। वो पुत्री उस महिला को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती थी, कि बताती थी कि वो कलिया है। कलिया मतलब वो लड़की बहुत लड़ती है, झगड़ती है, इसलिए उससे वो अपने भाई को मिलने नहीं भेजती थी। मित्रों, समय बीतता गया। दीपावली के दूसरे दिन, दीपावली जैसे मनाई, दूसरे दिन उस भाई को एक दिन अपनी बहन की बहुत याद आई और बहन से मिलने की इच्छा उसने अपनी माँ के सामने प्रकट की। मित्रों, माँ ने बिल्कुल मना कर दिया कि बेटा वो तो कलिया है, हर समय लड़ती है, झगड़ती है, तुम उससे मिलने मत जाओ। लेकिन भाई नहीं माना। जैसे तैसे भाई ने माँ को मनाया और माँ से परमिशन ली। अनुमति मिलने के बाद वो भाई अपनी बहन के पास चलने लगा। रास्ते में जैसे ही वो चलता है तो मित्रों एक नदी मिलती है और नदी कहती है कि मैं तेरे लिए काल बन करके आई हूँ और तू सबसे पहले मैं तुझे मारूँगा। भाई कहता है कि मुझे बहन से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया, इसलिए इतना इंतज़ार कर ले कि मैं उधर से आऊँ, इधर से मेरी बहन से मिल कर के आऊँ, जा रहा हूँ और उधर से लौट के आऊँ तो तू मुझे ज़रूर खा लेना या मार देना। नदी ने ये बात स्वीकार की और उसको रास्ता दे दिया। मित्रों, उसके बाद उसे एक सर्प मिला। सर्प ने भी कहा कि मैं तेरे लिए काल बन कर के आया हूँ और मैं तुझे डसूंगा। उससे भी यही कह दिया कि बिल्कुल डस लेना, लेकिन मुझे पहले मेरी बहन से मिलने दो और फिर मैं आप उधर से लौटूँ मैं तो आप मुझे खा लेना। उसने भी उसको छोड़ दिया। उसके बाद से एक शेर मिला। शेर ने भी उसको खाना चाहा और वही बात कह करके वो चला गया कि उधर से आऊँ तो आप मुझे खा लेना, लेकिन पहले मुझे मेरी बहन से मिलने दो। मित्रों, जैसे ही वो अपनी बहन के पास गया, आत्मीय प्यार था, तो बहन उस समय सूत कात रही थी। मित्रों, कहानी को यहाँ से ध्यान से देखें, सुने। वो बहन सूत कात रही थी और सडनली जैसे ही उसने बहन को हिला दिया, आवाज़ दी, तो समय सूत उसका टूट गया। ऐसा माना जाता है कि जब तक वो सूत दोबारा जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है, और विशेष रूप से वो बहन नहीं बोलती है जिसके केवल एक भाई हो। इकलौता यदि कोई भाई है तो वो बहन जब तक सूत नहीं जुड़ जाता तब तक नहीं बोलती है। बहन के दरवाजे पर आवाज़ फिर दी, फिर वो नहीं बोली। 2, 4, 6 बार आवाज़ देने के बाद भाई को लगा कि वास्तव में मेरी माँ सही कहती थी कि मेरी बहन बहुत बेकार है, मैं इतनी दूर से चल कर के आया हूँ और फिर भी मेरी बहन दरवाज़ा नहीं खोल रही है। तो वो वापस लौटने लगा। इतने में उसका सूत जुड़ गया था। तो वो चरखा को छोड़ करके जैसे ही भागी
तो भाई के पीछे पीछे वो आवाज़ देने लगी, भाई रुको, भाई रुको। भाई को सारी बात बताई और बता करके उसको वापस घर ले गई। उसकी चाय पानी, जो उसका भ्रातृत्व भावना थी, जो उसके अंदर भाई के प्रति प्यार था, स्नेह था, वो सारा उस बहन ने उड़ेल दिया। और उड़ेलने के बाद उससे फिर भी उसे लगा कि कहीं भाई की खातिर में, भाई के प्रेम में, सम्मान में कोई कमी नहीं रह जाए, इसलिए वो पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से पूछा, कहा कि यदि कोई अपने जान से भी ज़्यादा प्यारा कोई आदमी मिल जाए, उसका आदर सत्कार कैसे करते हैं। पड़ोसन बहुत चतुर थी, उसने उसको पहली बार मजाक कर दिया। और मजाक इतना किया कि जो जान से ज़्यादा प्यारा कोई हो, उसके लिए आप तेल से तो चौका दो, घर को साफ करो तेल के, और घी में चावल उबालो। मित्रों, ऐसा सुनकर के वो बहन फूली नहीं समाई और घर पर गई। उसने तेल से चौका दिया और घी में चावल डाल दिए। भाई बहुत भूखा था। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट, घंटा, आध घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा हो गए, ना तो चौका सूखा, क्योंकि तेल से जब चौका देते हैं तो वो सूखता नहीं है मित्रों, और ना ही वो चावल उबले, क्योंकि घी में चावल उबलते नहीं है, वो जैसे होते हैं वो वैसे के वैसे रखे। भाई बार बार बहन से कहने लगा कि बहन मुझे भूख लगी है, आपने कैसे चावल बनाए हैं जो आप तक नहीं बने हैं, कैसा चौका दिया है जो आप मुझे बाहर ही बैठा रखा है। मित्रों, दूसरी पड़ोसन के पास गई और उससे पूछा कि इस तरीके से हुआ, और उस पड़ोसन ने ये बताया। तो उसने कहा कि आप ऐसा ना करो, आप उसको दोबारा चौका को पानी से धोइए और चावलों को पानी में ही डाल करके उबालो। फिर उसने दोबारा ऐसा ही किया, तुरंत चावल उबल गए, चौका भी सूख गया। और मित्रों, भाई को बहुत अच्छे प्यार और सम्मान से भोजन कराया। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बीत गए। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन बीत जाने के बाद जब भाई ने बहन से कहा कि बहन अब मैं घर जाना चाहता हूँ, बहन ने कहा कि भैया और रुक जाते। तो भाई ने कहा नहीं बहन, वहाँ माँ अकेली है, अब मुझे जाना ही होगा। तो भाई जैसे ही जाने लगता है तो बहन चाकी में आटे को पीस करके, गेहूं को पीस करके जल्दी जल्दी लाती है और गेहूं के आटे के देसी घी में लड्डू बनाती है, और भाई को देसी घी के लड्डू उसमें पैक करके रास्ते के लिए और घर के लिए रख देती है कि भैया भूख लगे तो रास्ते में भी खा लेना और कुछ घर पर भी खा लेना। कुछ लड्डू जो बच जाते हैं उनको वह बहन अपने पुत्रों पुत्रियों के लिए, अपने बच्चों के लिए घर पर रख लेती है और भाई को विदा कर देती है। मित्रों, भाई चला जाता है, बच्चे सुबह जगते हैं और जागने के बाद जैसे ही वो अपने बच्चों को वो लड्डू देती है तो वो लड्डू को देने लगती है तो उसको बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है, क्योंकि लड्डू हरे रंग के हो गए। बहन कहती है कि ये लड्डू हरे रंग के कैसे हो गए। वो जैसे ही चाकी की तरफ दौड़ती है तो देखती है कि चाकी में सांप पिस गया है। वो उन बच्चों को दूध को छोड़ करके, जिससे दूध का रिश्ता है, खून का रिश्ता है, उसको छोड़ करके और चूल्हे पर दूध को छोड़ करके और पालने में पूत को छोड़ करके, मतलब वो बच्चे छोटे ही तो थे, तो पालने में तो पूत को छोड़ जाती है और चूल्हे पर दूध को छोड़ जाती है और तुरंत अपने भाई की तरफ भागती है कि कहीं भाई उन लड्डुओं को खा नहीं ले। तेज भागती है, भागते भागते भाई भी थक गया होता है, तो वो कहीं रास्ते में विश्राम कर रहा था। तो उससे जैसे ही वो पहुंचती है भाई के पास, पहुंचने के बाद भाई से कहती है कि भैया मैंने जो आपको वो लड्डू बांधे थे, आपने वो खाए तो नहीं हैं? भैया बोलता है कि मैंने अभी नहीं खाए हैं और वो पेड़ से बंधे हुए रखे हैं।
तो तुरंत उन लड्डुओं को खोलती है और गड्ढा खोद करके उन लड्डुओं को दबा देती है और सारी बात बता देती है कि इस तरीके से इन लड्डुओं में सांप पिस गया है। भाई कहता है कि बहन, तूने मुझे एक मौत से तो बचा दिया, लेकिन मैं तो तीन तीन मौतों का, जब तेरे पास आया था तो तीन तीन मौतों की साई दे करके आया हूं, कहां कहां बचाएगी। मित्रों, कहानी बहुत ही भावुक करने वाली है, जरूर सुने। जैसे ही बेचारी बहन जब ये बात सुनती है तो वो घबरा जाती है कि अब मैं मेरे भाई को घर तक छोड़ करके आऊंगी। लेकिन मित्रों, भाग करके आई थी, उसको प्यास लगी थी, तो प्यास के लिए बहन ने जैसे ही भाई से कहा कि बहन, मैं आपको पानी लेकर के आता हूं और तुम यहां बैठिए, बहन कहती है कि नहीं भैया, मैं स्वयं पानी पी करके। मित्रों, हुआ ये कि जैसे ही भाई से वो कहती है कि भैया आप पानी के लिए मत जाओ, मैं स्वयं पानी पीने चली जाऊंगी, तो वो बहन उस नदी के किनारे जाती है, वहां देखती है, वो पानी पीती है और पानी के किनारे, नदी के किनारे वो एक बुढ़िया को देखती है और बुढ़िया को जैसे ही वो देखती है, बुढ़िया से कहती है कि आप यहां क्यों बैठी हैं और आप कौन हैं। तो वो बुढ़िया उस बहन से बोलती है कि मैं विधाता हूं, मैं विधाता हूं और एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूं। मैं विधाता हूं और एक बहन के भाई की तांत गढ़ रही हूं। उस बहन के भाई पर बहुत अधिक संकट है, इसलिए मैं यहां बैठी। इस बात को लेकर के बहन बहुत चिंतित हो जाती है। तो वो पूछती है कि माता, आप ये बताइए, वो बहन कौन है और वो भाई कौन है। तो वो बुढ़िया बताती है कि वो इकलौता भाई है, जिसको उसकी बहन ने अभी अभी लड्डू बनाए हैं, उसमें सांप भी पिस गया है, लेकिन उसकी बहन ने उसको बचा लिया है। मित्रों, बड़ा आश्चर्य होता है, घबरा जाती है, पैरों तले धूल निकल जाती है, अपना संतुलन वो बहन नहीं बना पाती है और दौड़ी दौड़ी अपने भाई के पास जाती है कि ये तो मेरी भाई की घटना है। जैसे ही वो वहां से जाती है, अपने भाई को सुरक्षित और सकुशल देखती है तो वो खुश हो जाती है। बहन को लेकर के भाई जैसे ही अपने गांव की तरफ आती है तो उसे रास्ते में वही तीनों, सबसे पहले सर्प मिलता है। सर्प को वो बहन दूध पिला देती है। दूध पिलाते ही वो दूध पीने लग जाता है और बहन अपने भाई को लेकर के आगे बढ़ जाती है। रास्ते में उसे एक शेर मिलता है और शेर को वो एक मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस खाते खाते उसको भूल जाता है और भूलने के बाद वह आगे बढ़ जाती है। मित्रों, रास्ते में फिर एक नदी मिलती है और नदी को ओढ़नी उड़ाती है। ओढ़नी उड़ाते ही नदी प्रसन्न हो जाती है और वो उस भाई को रास्ता दे देती है। दोनों बहन भाई रास्ता क्रॉस करके अपने घर पहुंच जाते हैं। मित्रों, उस बुढ़िया ने, जो विधाता थी, उस बुढ़िया ने उसकी मौत के बचने के 3 कारण तो बताए ही थे, 3 उपाय तो बताए ही थे, लेकिन एक उपाय और बताया था कि वो बहन यदि इसके भाई के साथ गाली गलौच करे, बुरी भली गालियां दे और गालियां देने के बाद अपने भाई का हाथ तब तक नहीं छोड़े जब तक उस भाई की शादी नहीं हो जाती, अर्थात उसकी भाभी उसके घर पर नहीं आ जाती, तब तक वो बहन उस भाई का साथ नहीं छोड़े।
मित्रों, ये विषमता आ गई यहाँ पे कि वही बहन तो गाली गलौच देगी और वही बहन साथ में रहेगी, तो वो भाई कैसे रह जाने देगा। और मित्रों, वही हुआ। जैसे ही वो घर पहुंची, घर पहुंचते ही उसने अपने भाई को बुरी भली गालियां दी। तो उसकी जो माँ थी वो पहले से ही अपनी बेटी से क्रोधित होती थी। क्रोधित होते ही जैसे ही उसने भाई की गालियां सुनी तो माँ बोली, बेटा तू वहाँ इतने दिन कैसे रुक गया और इसको यहाँ तक क्यों लेके आया है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तू इसको मत लाना, साथ में मत मिलने जाओ, लेकिन तू नहीं माना। भाई कहता है, माँ इस बहन को पता नहीं यहाँ पर आकर के क्या हो गया है और ये क्यों पागल सी हो गई है। इसने मुझे इस तरीके से बचाया भी है, मेरी मौत के मुंह से ये मुझे निकाल करके भी लाई है, पर पता नहीं क्या हुआ। माँ ने कह दिया कि नहीं, अब तू इसको कलिया को यहाँ से भगा। लेकिन बहन वहाँ पर पागल हो गई और वहीं पर जमी रही। मित्रों, समय निकलता गया। आपको पुनः याद दिला दूं कि वो बहन वहाँ पर चूल्हे पर दूध को छोड़ के आई थी और पालने में पूत को छोड़ करके आई थी। किसकी खातिर? अपने भाई की खातिर। मित्रों, समय निकलता गया और किसी दिन कहीं से कोई रिश्ता तय हो गया। रिश्ता जैसे ही तय होने वाला था तो बहन ने कहा कि इससे पहले मेरा रिश्ता तय करो। तो बहन बगल में बैठ गई और बगल में बैठ करके भाई का रिश्ता तय हो गया कि कहीं कोई अनहोनी बात नहीं आ जाए। बहन उस पर ढाल बन करके बैठ गई। मित्रों, वह देखती है कि जैसे ही भाई की सगाई की मिठाई बट रही थी तो उसने कहा कि पहले मेरी सगाई की मिठाई वितरित करो। तो बहन की सगाई की मिठाई भी वितरित होती है। मित्रों, सारे लोग उस महिला को पागल समझने लगे, लेकिन कुछ गांव के बुजुर्ग लोग उसको बुद्धिमान और भाग्यवान भी समझने लगे कि कैसी भी सही, ये भले ही पागल है, लेकिन इसके आते ही भाई की सगाई आ गई। मित्रों, समय बीतता गया, शादी की तिथि निर्धारित हो गई। जैसे ही शादी की तिथि निर्धारित होती है तो निकासी होती है। निकासी के लिए वो कहती है कि इसकी निकासी बाद में करना, पहले मेरी निकासी करो। तो जैसे ही निकासी के लिए भाई निकलने लगता है, वो बहन भी जाती है। तो एक रास्ते में एक पट्टी टूटती है, बहन उस पर भी ढाल बन जाती है और भाई को बचा लेती है। मित्रों, फिर आगे जो जो शादी की रस्में हुई, ससुराल में पहुंच जाती है। वो बहन बारात में भी भाई को पीछा नहीं छोड़ती और वो भाई की ससुराल में भी पहुंच जाती है। तो ये कहती है कि पहले इसके फेरे मत पाड़ो, पहले मेरे फेरे पाड़ो। तो बहन के भी फेरे पाड़े जाते हैं। फिर उसके बाद में वो बहन अपनी भाभी को लेकर के घर भी आ जाती है। मित्रों, धीरे धीरे समय निकलता गया। तो जो पहली रात होती है, उस रात के दिन भी बहन कहती है कि पहले मेरी रात जगाओ, भाई की रात बाद में जगाना। तो एक पर्दा लगा करके भाई और भाभी साइड में सो जाते हैं और बहन साथ में ही पर्दे के दूसरी तरफ सो जाती है। मित्रों, यहाँ क्या देखती है कि एक सर्प आता है और सर्प भाई और भाभी को काटने वाला ही होता है कि वो जागती है और जागते ही उस सर्प को एक टोकरी में बंद कर लेती है। सर्प को वो टोकरी में बंद करके रख लेती है। उधर भाई और भाभी सुबह जागते हैं। बहन उनकी रक्षा के लिए रात भर जागती है, उसको सुबह नींद आती है। सुबह 4 बजे जैसे ही वो बहन सो जाती है तो माँ कहती है कि इस पागल से छुटकारा मिले, उससे पहले ही मैं रिश्तेदारों और मेहमानों को विदा कर देती हूँ। तो विदा करने लग जाती है माँ और सारे रिश्तेदारों को विदा कर देती है। मित्रों, सारे रिश्तेदार चले जाते हैं। बहन जब सुबह
जागती है तो थोड़ी लेट जागती है क्योंकि उसने भाई की रक्षा की थी। जागते ही वो देखती है कि वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं है, और वो माँ से कहती है कि माँ, सारे रिश्तेदार कहाँ गए? तो माँ कहती है कि सारे रिश्तेदार तो गए। बोले नहीं, सारे रिश्तेदारों को वापस बुलाओ, मेहमानों को वापस बुलाओ, और पहले मैं विदा होंगी, उसके बाद सारे रिश्तेदार विदा होंगे। मित्रों, पागल तो थी वो, लोगों ने पागल ही मान रखी थी, लेकिन उसने सारे मेहमानों को वापस बुलाया। वापस बुला करके उस बहन की मेहमान नवाजी की, और उसको पहले विदा किया, और विदा करने के बाद फिर सारे रिश्तेदारों को विदा किया। मित्रों, ये थी एक बहन की महिमा। वो पूरी बात जब बताती है कि माँ मैं पागल नहीं थी, लेकिन मेरे भाई पर इस तरीके से 7 घातें थीं। नदी के किनारे एक विधाता बैठा था, उसने बताया था कि तुम इस तरीके से करना, और तब जाकर के ये तुम्हारा भाई बचेगा। मित्रों, तब से भाई दूज मनाई जाती है। तब से प्रत्येक बहन ये कामना करती है, प्रत्येक परिस्थिति में, विषम परिस्थितियों में बहन ये कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे भाई पर कोई भी संकट ना आए। अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने जान की परवाह किए बगैर एक बहन अपने भाई की रक्षा करती है, और ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, मेरे भाई को मेरी उम्र भी लग जाए, और मेरे भाई के जीवन में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आए। तब से भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। मित्रों, इस कहानी को अवश्य सुने। जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब अवश्य करें।